अगर सियासी मामलात या 9 मई के मामलात के अंदर जनरल फैज़ और इमरान दोनों का आपस में ताल्लुक़ हो तो क्या मिलिट्री ट्रायल एक सिविलियन का जायज़ होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, हमें इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, किसी स्टेज पे डिबेट करना पड़ेगा हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को। लेकिन DGISPR का एक दफ़ा आज का स्टेटमेंट वो दोबारा सुन लें, फिर इसके ऊपर सवाल करते हैं। रिटायर्ड ऑफिसर पे ये इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने ज़ाती मकासद के लिए मखसूस सियासी अनासर के इमा पर कानून की और आइनी हदूद से तजावुज़ किया। अगर कोई शख्स अपने ज़ाती हैसियत में अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कोई गैर कानूनी काम करता है तो बग़ैर सबूत और शवाहिद के उसको किसी और शख्स से मुंसलिक करना मुनासिब नहीं। फ़ौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फ़र्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। जनरल ज़ाहिर साहब, पहले आपसे सवाल है, इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक बड़े मकबूल लीडर हैं, उनका क्या मिलिट्री एक्ट के नीचे ट्रायल होना चाहिए? देखिए, अभी ये तो डिपेंड करता है कि अभी जो ट्रायल होगा या FGCM की जो कार्रवाई जनरल फैज़ साहब के ख़िलाफ़ हो रही है उसमें क्या चीज़ें, क्या सबूत निकलते हैं। अगर तो पहले हमें मलिक साहब ये चीज़ मेरे ख़्याल में अभी डिसाइड कर लेनी चाहिए और इसके ऊपर हमें बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई इंडिविजुअल किसी इंस्टीट्यूशन से और कोई इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। अगर उस ट्रायल में इस FGCM में ऐसी चीज़ें आती हैं कि जो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं हैं, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो हमें इंडिविजुअल को सामने नहीं रखना चाहिए, चाहे वो इमरान खान हो या कोई भी हो फॉर दैट मैटर। अब वक्त आ गया कि जो भी लोग इस पावर की कुर्सी पे बैठते हैं, कोई भी हो, आज के हुक्मरान हो, माजी के हुक्मरान हो, अगर वो मिसयूज़ करते हैं, एक्चुअली जब वो इस मिलिट्री ऑफिसर्स को, जनरल ऑफिसर्स को या किसी ऑफिसर को या इदारे के किसी आदमी को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो सबसे बड़ा जुल्म पाकिस्तान के साथ और उसके बाद उस इदारे के साथ कर रहे हैं। दो वाक़यात वीक करते हैं। एक डी चौक में अगस्त 2014 का धरना है और एक फैज़ाबाद का धरना है जो नून लीग के दौर में शायद 2017 में या 18 में किसी वक्त हुआ था, डेट एग्जैक्ट याद नहीं। दोनों के अंदर अगर उस वक्त के कौन सा सियासतदान मुलव्वस था और कौन सी इस्टेब्लिशमेंट की फिगर उसके पीछे थी, धरने के डी चौक वाले के भी पीछे, तो क्या फिर उनका भी इसी तरीके से एहतसाब होगा? मैं यही कह रहा हूँ। देखिए, ये ऑटोमेटिक एहतजाज नहीं था, यू नो इट वेरी वेल। देखिए, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा कि वो कैसा एहतजाज था और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गवर्नमेंट्स दोनों तरफ बैठी थी, हमने कहीं से तो इस मुल्क का स्टार्ट लेना है। अभी आप ये कहें कि जी चूंकि उस वक्त ये किया गया था, अब ये वाला मॉडल, माजी से सबक सीखें मलिक साहब, उसके बैगेज के नीचे दब न जाएं। इस मुल्क को अब खुदारा वक्त आ गया है कि रूल ऑफ लॉ के नीचे रन किया जाए। मे ही बी अ सिविलियन और ही इज़ अ मिलिट्री। आपको ये नहीं लगता कि जिन्होंने पार्लियामान पे चढ़ाई की थी अगर उनको पनिश कर दिया गया होता तो शायद 9 मई होता? तो कहीं से शुरू होने दें, 9 मई होता ही ना। देखें ना, मैं यही कह रहा हूँ, कहीं से शुरू होने। बिलाल साहब से भी पूछना, बिलाल साहब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मिलिट्री एक्ट के नीचे उनका ट्रायल होना चाहिए या सिविलियन कोर्ट में चला? देखिए, पहले तो नजीम साहब जो आपने अभी शॉर्ट फिर से चलाया ना जी, इससे तो एक चीज़ अगर इसके टांके जोड़े जाएं तो लग तो बज़ाहिर यही रहा है कि रिटायर्ड ऑफिसर जिसका वो हवाला दे रहे हैं वो तो फैज़ हमीद साहब हैं, उन्हीं का सवाल हो रहा है। और फैज़ हमीद साहब ने अगर किसी भी जमात को या किसी भी शख्स को सियासी फ़ायदा इन सर्विस कम अज़ कम तो बज़ाहिर हमें नज़र आया पहुँचाया है तो वो तो इमरान खान साहब और PTI हैं। और उसके बाद भी बज़ाहिर यही लगता है जिस तरफ वो इशारा करें वो इमरान खान और PTI ही हैं। और इस बात को अगर इससे जोड़ा जाए कि उन्होंने ठोस शवाहिद की बात की तो ठोस शवाहिद भी शायद इसी से ही रिलेटेड होंगे। और दूसरी बात उन्होंने ज़रूर ये कही कि इमरान खान साहब में अगेन जो उनका आखिरी जुमला जो आपने चलाया कि जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी कोई भी शख्स अगर किसी शख्स को जो आर्मी एक्ट के ताबे हो उसके लिए सियासी ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। तो यकीनन अगर इस तरह का कनेक्शन है जिसका मुझे बज़ाहिर लग रहा है और इस तरह के शवाहिद हैं तो यकीनन इमरान खान साहब और फैज़ हमीद साहब दोनों के खिलाफ प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए ना। अब देखिए, मिलिट्री ये तो जी आई थिंक एक लीगल क्वेश्चन है और ये देखना होगा। मेरे तो ये नज़दीक दोनों चीज़ें मुझे इस चीज़ से गर्ज है कि 9 मई के जो जराइम है जो अब साल से ज़्यादा इल्तवा का शिकार हैं इसकी सज़ाएं मिलिट्री आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? नहीं, देखिए, मैं अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत क्या एप्लीकेबल है क्या नहीं है। अब मैं तो आइडियली चाहूँगा कि खान साहब कोई भी कोर्ट हो उसके अंदर बिल्कुल लोगों के सामने उनको ये सज़ा होनी चाहिए उन जराइम की जो उनको दी गई है। अहमद वैस साहब, आप फरमाइएगा, ये काफ़ी थॉर्नी इशू है। आपकी जमात भी इस माजी में
उस वक्त ढोल पीटा करती थी कि नहीं मिलिट्री कोर्ट में 18-19 लोगों का ट्रायल भी हो गया था। तो क्या इसमें तखसीस नहीं करनी चाहिए एक सिविलियन लीडर की और एक मिलिट्री पर्सनल की तखसीस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं लेकिन मेरी बात पहले भी अधूरी रह गई, ज़रा पूरी होने दीजिएगा थोड़ा सा। मैं हालांकि बड़ी उसको प्रिसाइजली बात करता हूँ। मैं आपके सामने ये कहूँगा कि देखिए यहाँ पर आप ज़रा इस बात को देखिए, ऑफेंस है कि अगर कोई रिटायर्ड फौजी ऑफिसर जो है वो सियासत में मुलव्वस होता है और मुलव्वस होता है विद इन दैट 6-5 ईयर पीरियड, जो कि अभी उसको जब तक के सियासत उसके लिए शजर ममनुआ है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो है डिसिप्लिनरी एक्ट के आर्मी एक्ट के तहत जो है डिसिप्लिनरी कार्रवाई जो है हो सकती है। अब देखिए, इमरान खान एक ही इज़ नॉट अ मिलिट्री ऑफिसर, ही इज़ नॉट अ मिलिट्री पर्सनल। वो एक सियासतदान है, एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है और अब वो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। अब उसने तो पॉलिटिक्स करनी है, उसकी पार्टी ने के लिए भी करनी है उसने, और एक बीइंग अ पार्टी लीडर उसने एक मुल्क के अंदर भी वो एक प्रोसेस है जिसके तहत वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने आप को पेश करती हैं, और वो पाकिस्तान आइन का जो प्रियम्बल है उसके मुताबिक एक प्रोसेस जो है ज़रूरी है। वो प्रियम्बल ये है कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए पॉलिटिकल हेड जो है अपनी पार्टी का, उसको पूरी स्ट्रेटजी बनानी होती है। अब अगर उस स्ट्रेटजी बनाने के अंदर एक रिटायर्ड ऑफिसर जो है वो अपने उनके कहने, अभी क्योंकि हमारे पास वो डिटेल नहीं आई है कि जिसके ऊपर मैं उनसे कह दूं कि वो कहाँ तक मुलव्वस थे या नहीं थे, ये तो जब वो डिटेल आएंगी तो पता लगेगा। लेकिन जो वो कह रहे हैं, तो आर्मी ऑफिसर की हद तक तो ठीक है ट्रायल करेंगे, लेकिन एक सिविलियन जो पॉलिटिकल पार्टी का हेड है और पॉलिटिक्स ही करनी है उसने, और उसको अगर कोई आके वो मुलव्वस हो या उसको कुछ सजेशन दे रहा है या पॉलिसी मेकिंग में उसको कुछ बता रहा है, तो वॉयलेट तो वो कर रहा है, ना कि आर्मी वो जो इमरान खान कर रहा है। ये तो एक थ्रेट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, लफ्ज़ ऐसे लगता है। यहाँ पे एक और बात भी दिखाऊंगा, ISPR साहब ने जब ये बात की, तो जिस तरह मैंने अभी आपको पहले कहा था ना कि वो भूल गए कि उनके ऑफिसर क्या कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, इसी तरह से आपको याद होगा कि जब ये इलेक्शन होने थे 8 फरवरी के, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज बिफोर इलेक्शन 3 बड़े केसों में इमरान खान को सज़ा सुनाई गई, और वो जज जो जेल गए थे, उन जज साहब को किसने इंस्ट्रक्शन दी थी कि रात को 1 बजे 2 बजे तक बैठ के ट्रायल करो? वो तो सिर्फ अंडर इंस्ट्रक्शन थे तो अपने हाई कोर्ट के थे, इसके अलावा तो किसी से इंस्ट्रक्शन नहीं ले सकते थे। हाई कोर्ट की तरफ से ड्यूटी रोस्टर इशू हो चुका हुआ था, उसका एक टाइम पीरियड होता है, पूरी डिटेल होती है, कोड ऑफ कंडक्ट भी इशू हो गया हुआ था। तो इन दोनों के बावजूद ये किसने इंस्ट्रक्शन दी थी कि तुम 1 बजे 2 बजे से पहले उठोगे नहीं? वो कहता था मेरी मजबूरी है जी, मैं उठ नहीं सकता यहाँ से। ये तो बड़ी क्लियर है, देनी तो ये तो करो, इंक्वायरी करें, यही तो मैं कह रहा हूँ, इन बातों की भी इंक्वायरी करें, और जो इसमें साबित हो जाए कि मुलव्वस है कोई, उसको खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो क्रेडिबिलिटी इनकी बिल्टअप होगी। इसी तरह एक और वाकया बताता हूँ आपको। अभी ISPR साहब ने बात की, इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन्होंने, और बलोचिस्तान का उस वक्त मेन इशू चल रहा था जो वहाँ के हालात हैं। इन्होंने कहा वहाँ पे एक के जवाब कि वहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है जो ईरान के साथ बॉर्डर लगता है, वहाँ पे ओपन स्मगलिंग हो रही है और एक अरसे से हो रही है, और वहाँ पे बाकायदा ऑयल टैंकर जो हैं वो ईरान से ऑयल लेकर आते हैं और वो यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमें मालूम है ये हो रही है और ऑयल भी आ रहा है, लेकिन हम उनको नहीं रोकते हैं, हमने उनको अपने तौर पे इजाज़त दी हुई है कि उन लोगों का रोज़गार उससे चलता है। अब इस इट अमाउंट्स टू गवर्नमेंट विद इन द गवर्नमेंट, उन्होंने कि इजाज़त दी हुई है, लेकिन उसको जस्टिफाई किया उन्होंने कि उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो नहीं, वो इजाज़त तो दे ही नहीं सकते। तो बताइए तो कैसे कर सकते हैं? ये तो लेजिस्लेशन के अलावा कोई और कर सकता है? अल्फाज उनके ये नहीं था कि इजाज़त दी है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अगर उसको कहें तो आप दोबारा सुन लीजिए, जो इरानियन बॉर्डर से ऊपर तेल से दोबारा सुन लीजिए।
मैं कह रहा हूँ आप दोबारा सुन लीजिएगा, तसल्ली से सुनिएगा। सर प्रोग्राम में इसलिए बात कर रहा हूँ कि प्रोग्राम में उनको मैंने हाईलाइट किया था उनका इशू कि आप इतनी बड़ी तेल की स्मगलिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। एक बात और सुन लीजिए। अभी देखिए जी कि मोहसिन नकवी थे केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, जब यहाँ पे 9 मई का वाक़या हुआ, मैं डिसरिगार्डिंग मैं कह मेरे नज़दीक तो वो ऑर्केस्ट्रेटेड था, लेकिन मैं अभी वो बात नहीं करता। ये एक वाक़या हुआ। अब बताइए कि पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस का एक रोल है टू डिफेंड द प्रॉपर्टी एज वेल एज द लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द प्रोविंस। वो रोल उन्होंने जो डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी, ये भी भूल जाएं कि उनको कोई इंस्ट्रक्शन थी या नहीं थी। वो पंजाब पुलिस जो उस दिन कहीं नज़र नहीं आई और लोग जो हैं वो बड़ा धड़क वहाँ तक पहुँचे, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं हुई? इसका मतलब है कि देयर वाज सम इंस्ट्रक्शन कि तुमने नहीं हिलना भाई, जाने दो, करने दो जो कर रहे हैं। ये बातें हैं जो जाहिद साहब से इसका जवाब इसलिए हमने कहा था कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे मौका दें, क्लोजिंग रिमार्क्स आप भी दीजिए। जी काफ़ी बातें हैं जी, आई जस्ट 2-3 बातें जी। देखिए वैसे तो सियासी फसाद को समेटने के लिए एक सियासी हिकमत चाहिए होती है। जी जी, आप लोगों को दूसरों की तरफ देखते हैं कि जीएचक्यू वाले पकड़ के इमरान को ले ही जाए मिलिट्री कोर्ट में, तो अच्छा उसकी बजाय कुछ बात तो सियासी हिकमत अमली की भी बात करिए। देखिए बात ये, बाकी सारी जमातें एक सियासी रवैया रखती हैं, इमरान खान साहब नहीं रखते, और उनके अगर वो ये रवैया रखना चाहते हैं वो बेशक रखें, उनके बगैर काम चलेगा। इनकी खाम ख्याली है कि उनके इस रवैये से कोई काम रुकेगा। और देखिए अभी अहमद अवैस साहब ने जो बातें की, इनको फैसला कर ले, जरा इनसे कहें फैसला कर लें कि गले पड़ना है या पाँव पड़ना है। ये हर दिन इन दोनों चीज़ों के बीच में ऑल्टरनेट करते रहते हैं। और देखिए दूसरी जो बात है ना, जो बात अभी जनरल साहब ने अपना एक वाक़या भी सुनाया जी, और आपने जिस तरह कहा नदीम साहब, चाहे जनरल साहब की ये कुर्बानी हो, चाहे वो शोहदा जिनकी जान के नजराने पेश करते हैं, और ना सिर्फ फौज के नहीं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, पुलिस के शोहदा हैं, पीपल हु ले डाउन, जिसने पाकिस्तान के लिए और हम सब शहरियों की जख्म भी जिस्म पे उठाए, सबको सलाम, उनको जितना हम कहें। मगर देखिए जब 9 में जैसे वाक़यात होते हैं तो इसका एक इम्पैक्ट होता है मोराल पे। देखिए जब आप इस तरह जाएंगे और इस तरह की बातें करेंगे, पहले आप हमला करेंगे और फिर कहेंगे हमें रोका क्यों नहीं। आज इमरान खान साहब एक लाइन कर चुके हैं कि एक लाइन में आप वैसे कह सकते हैं, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मुझे 2 मिनट दीजिएगा बाद में। अवैस मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जल्दी से 1 मिनट में अपना कंक्लूड कर लीजिए। जी मैं बिल्कुल एक लाइन में बोल रहा हूं कि देखिए हम हमारे समेत हर पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस से आम मुल्क के निस्बत और शहरी की निस्बत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि इस गुर्बत में इस कौम ने इतनी खूबसूरत और मजबूत आर्म फोर्सेस तैयार की हैं, एक मजबूत इंडिया जो हमारे मुकाबले में दुश्मन है उसके लिए। इसलिए हम तकलीफ होती है हमें कि कोई जब उंगली उठाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाए ताकि आवाम के दिलों में उनके जनरल जाहिद महमूद साहब और बिलाल अजहर कियानी साहब, सबका बहुत शुक्रिया।